नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो है मनोविज्ञान की सेकंड क्लास देख रहे हैं। एक क्लास अपन ने देख ली और हम जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक जो है उस मनोविज्ञान को देखेंगे। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, बाल विकास चल रहा था अपना टॉपिक। तो अगला क्वेश्चन है अपना, एक मिनट, कि बालक के विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, बालक के विकास में जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है वो किस में होता है? आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में होता है, या फिर पुराने चिन्हों का लोप होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, आकार में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? जो शारीरिक, जो जितनी भी शारीरिक लंबाई है, ठीक है, शरीर के किसी भी भाग की लंबाई बढ़ना, ये सब क्या होता है? आकार में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, अनुपात में परिवर्तन का मतलब हो गया जो है शारीरिक विकास से। ठीक है, शारीरिक विकास मतलब वजन वगैरह बढ़ता है, वो क्या हो गया आपका? अनुपात में। ठीक है, अनुपात में परिवर्तन का मतलब वजन बढ़ना वगैरह, और आकार में परिवर्तन का मतलब होता है शारीरिक जो विकास है, जैसे हाथों की लंबाई बढ़ना और शरीर की लंबाई बढ़ना। ठीक है, पुराने चिन्हों के लोप से मतलब है जैसे दूध के जो दांत होते हैं बचपन में वो गिर जाते हैं, ठीक है, और नए दांत आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? पुराने चिन्हों का लोप होते हैं और नए चिन्हों यानी कि नए दांत आ जाते हैं दूध के दांत की जगह। तो ये सारे परिवर्तन किस में होते हैं? ये सारे परिवर्तन बालक के विकास में होते हैं और ये धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, आकस्मिक रूप से नहीं होते, जल्दी नहीं होते, तो जो है त्वरित नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे होते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन किस में होता है? आकार में भी होता है, आकार में जैसे शारीरिक लंबाई वगैरह, अनुपात में भी होता है जैसे शारीरिक विकास वगैरह, और पुराने चिन्हों का लोप जैसे दूध के दांत का गिरना और नए दांतों का आना, ये सारे के सारे विकास में धीरे धीरे परिवर्तन को अंकित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में गलत है? ध्यान रखना, गलत बताना आपको। ऑप्शन ए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी है विकास व्यापक अवधारणा है। ऑप्शन सी है विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को गलत कथन बताना है। तो गलत कथन इसमें से क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप एक बार। तो इसमें जो गलत कथन है वो आपका होगा ऑप्शन डी, विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ये क्या एकदम बिल्कुल गलत आपका कथन है। विकास का निश्चित क्रम होता है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, विकास की क्या होती है? कि निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा। ठीक है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। और देखो, विकास जीवन पर्यंत चलता है। आपकी जो वृद्धि है, या फिर इसको हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, अभिवृद्धि होती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती। ठीक है, ये किशोरावस्था के अंत तक चलती है लगभग, उसके बाद में अभिवृद्धि होना बंद हो जाती है, शरीर का आकार वगैरह बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो किशोरावस्था तक अभिवृद्धि चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जब आप जन्म लेते हो उससे मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास कोई संकीर्ण अवधारणा नहीं है, एक व्यापक है, बहुत बड़े स्तर पर है। ठीक है, फिर है विकास आंतरिक और बहुपक्षीय दोनों तरह का होता है। आंतरिक और बहुपक्षीय से क्या अर्थ है? कि विकास क्या शरीर के अंदर भी होता है और शरीर के क्या होता है? शरीर के बाहर के, मतलब अंदर से मतलब हो गया शरीर के जो अंदर के जितने भी हिस्से हैं उनमें भी विकास काम करता है, और बहुपक्षीय भी होता है, मतलब एक से अधिक पक्ष से रखता है। ठीक है, विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ये एकदम गलत कथन है आपका, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के बारे में गलत है? ध्यान रखना, पिछला किसके बारे में पूछा था? विकास के बारे में। ठीक है, ये पूछा है अभिवृद्धि के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन ए है अभिवृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। ऑप्शन बी, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है। अभिवृद्धि के परिवर्तन वृद्धि व ह्रास के सूचक होते हैं। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? कि जो क्या है, अभिवृद्धि को मापा या तोला जा सकता है? बिल्कुल मापा या तोला जा सकता है। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है? बिल्कुल विकास का हिस्सा है। अभिवृद्धि के परिवर्तन वृद्धि और ह्रास के सूचक है, तो ये एकदम गलत अवधारणा है इसकी। ठीक है, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, ये भी सही है। ये गलत कैसे है उसको जानते थोड़ा सा। ठीक है, अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है? वृद्धि का ही सूचक होती है। ठीक है, आपकी लंबाई अगर एक बार बढ़ गई शरीर के किसी भी अंग की, तो उसके बाद में नहीं बढ़ती है वो। ठीक है, उसके बाद में वो एक स्थिर हो जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो ह्रास भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप बीमार होते हो, वो क्या हो गया? एक प्रकार का आपका विकास है, लेकिन वो क्या हो गया? आपका ह्रास हो गया, फिर ऋणात्मक हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जो वृद्धि या फिर अभिवृद्धि है ना, वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन विकास क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वृद्धि और विकास में थोड़ा सा मैं अंतर भी बता देता हूं आपको। ये धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि वृद्धि और ह्रास दोनों को अंकित करता है विकास। ठीक है, अब देखो,
सबसे पहली बात तो ये कि अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। जो अपने अंग वगैरह होते हैं शरीर के या अपना वजन वगैरह होता है वो बढ़ता है, वो अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, आपका भार 50 से 60 किलो हो गया, 60 से 65 किलो हो गया, वो अभिवृद्धि में आएगा, तो इसको मापा और तोला जा सकता है। ठीक है, और ये स्पष्ट भी दिखाई देती है। आपका वजन बढ़ रहा है, आपके शरीर की लंबाई बढ़ रही है, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल देती है। ठीक है, लेकिन अभिवृद्धि होती है वो विकास का हिस्सा है। बिल्कुल, अगर आपके वजन बढ़ रहा है वो भी आपका एक प्रकार का विकास हो रहा है, तो अभिवृद्धि क्या हो गई, विकास का ही हिस्सा हो गई। फिर बात करते हैं हम सी ऑप्शन इसमें गलत इसलिए होगा कि अभिवृद्धि के परिवर्तन वृद्धि और ह्रास यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है, उसमें ह्रास नहीं हो सकता। ह्रास सिर्फ और सिर्फ विकास में हो सकता है। अगर एक बार आपका जो मतलब जो लंबाई अगर मान लो कि 6 फुट हो गई 5 फुट से, तो वो वापस कम नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा वृद्धि ही होती है। ठीक, और अगर विकास की बात करें तो विकास में आपका क्या है, अगर आप बीमार हो गए वो आपका शरीर का विकास है, लेकिन वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन कि बालक का विकास होता है, ये देखो ये अपना क्वेश्चन आया था एक ये वाला कि इसमें गलत कथन कौन है विकास के बारे में, तो अपन ने क्या कहा था कि विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ये अपन ने गलत माना था, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम होता है। तो अब यही क्वेश्चन वापस आ गया। देखो बालक का विकास होता है मतलब एक दिशा पूछी है कि सिर से पैर की तरफ होता है, ऑप्शन बी है पैर से सिर की तरफ होता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो कि विकास की दिशा कौन सी होती है। तो विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की तरफ होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आपका ये आता है और रिपीट होने के बहुत चांस रहते हैं। विकास जो होता है बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, और सिर से पैर की तरफ होता है। इसको अलग बात से जाने तो ये होता है केंद्र से परिधि की, ये इसको इस नाम से भी जाना जाता है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर ये दिशा होती है विकास की। ठीक है, इसलिए तो वो क्वेश्चन में गलत हुआ था कि विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, क्रम होता है केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र का मतलब कैसा हो गया, सेंटर से शुरू होता है और परिधि यानी बाहर की तरफ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको सिर से पैर की तरफ होता है विकास का। ठीक है, और इसको कहते हैं सिपोकोडल। ठीक है, अब देखो सिर से पैर की तरफ और केंद्र से परिधि की तरफ क्या होता है, जैसे जो मानव शरीर का विकास होता है, सबसे पहले मानव का जो होता है जन्म लेने से पहले गर्भावस्था में पहले उसका सिर बनता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ हाथ वगैरह बनते बनते वो क्या है फिर उसके पैर बनते हैं, तो सिर से क्या होता है पैर की तरफ होता है। फिर देखो ये केंद्र से परिधि का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आपका कोई छोटा बच्चा है, वो क्या होता है सबसे पहले पूरे हाथ का जो उसकी होती है 5 अंगुलियां होती है हाथ की, उनमें से सिर्फ हथेली का काम लेता है वो। अगर आप मान लो उसको कुछ भी चीज दोगे वो हथेली की ही क्या होगा उपयोग लेगा, हथेली से ही पकड़ेगा वो। ठीक है, जैसे आप उसको पेन भी दोगे ना तो हथेली से पकड़ेगा, तो वो इसका क्या हो गया केंद्र हो गया। ठीक है, परिधि का मतलब होता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसके बाद जैसे ही आप उसको पेन दोगे तो वो आपको क्या उंगलियों से पेन पकड़ना सीख जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया केंद्र से परिधि की तरफ हो गया विकास। तो इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, क्योंकि पहले आप कोई छोटा बच्चा उसको पेन दो जो एकदम छोटा है, तो वो पेन को क्या होगा पूरा हथेली से पकड़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे वो उंगलियों का इस्तेमाल करने लग जाता है, तो केंद्र से परिधि की ओर होता है विकास। ठीक है, सूक्ष्म से जो होता है स्थूल की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, प्रथम माह सिर उठाना, ठीक है 3 माह में गतिशील वस्तुओं पर नेत्र नियंत्रण, 5 माह पर सहारा देने पर बैठना, 2 वर्ष में बिना सहारे चलना। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो गलत है। देखो पर जब 1 महीने का बच्चा होता है तो वो सिर उठाने लग जाता है। ठीक है, 3 माह का जब बच्चा होता है तो वो गतिशील वस्तुओं की ओर नेत्र देखने लग जाता है। जैसे ही आप उसके सामने कोई गतिशील वस्तु ऐसे इधर उधर करोगे तो वो क्या होगा, वो आंखें भी उसके साथ साथ में घुमाएगा। 5 माह का जो बच्चा होता है वो सहारा देने पर बैठने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि 2 वर्ष का बालक बिना सहारे चलना, तो क्या है बिना सहारे चलना प्रारंभ कर देता है, तो ऐसा नहीं है। 1 वर्ष का बालक ही बिना सहारे चलना प्रारंभ कर देता है। 1 वर्ष का बालक ही बिना सहारे चलना शुरू कर देता है। इसमें यह पूछा कि जब बालक प्रथम माह का होता है तो क्या वो सिर उठाना स्टार्ट कर देता है, तो ये एकदम सत्य है। जब 3 माह का होता है तो वो गतिशील वस्तुओं पर नियंत्रण कर देता है, बिल्कुल सत्य है। 5 माह का होता है तो सहारा देने पर बैठने लग जाता है, बिल्कुल सत्य। आप ऐसे हाथ से सहारा देकर बैठाओगे तो बैठने लग जाएगा। 2 वर्ष का बालक है वो बिना सहारे चलने लग जाता है, तो ये गलत कथन है। वो 1 वर्ष में ही बिना सहारे चलने लग जाता है। अगला क्वेश्चन कि भाषा के क्रमश विकास में क्रमश होता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसको कि भाषा विकास का जो क्रम कौन सा होता है। ठीक है, क्रम पूछा है यहाँ पर, क्रम से नहीं, क्रम क्या होता है ये पूछा है कि भाषा विकास का क्रम क्या होता है। भाषा विकास कैसे चलता है, सबसे पहले सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये टीचिंग मेथड में भी काम आता है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, मतलब इनमें से पहले क्या करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में क्या करेगा। तो देखो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, सुनना यानी लिसन, ठीक है, बोलना यानी स्पीक, ठीक है, LSR पढ़ना यानी रीडिंग, और W यानी रिटन। ये याद रखना आप, LSRW
ये याद रखना, LSRW। L से हो गया लिसन, लिसन यानी सुनना, S से हो गया स्पीकिंग यानी बोलना, R से हो गया रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, और W से हो गया राइटिंग यानी लिखना। तो ये LSRW आपको क्रम याद रखना है, भाषा का ये क्रम है, भाषा विकास का क्रम है। ये क्या है? भाषा विकास का क्रम। ये आपके टीचिंग मेथड में भी काम आता है। भाषा विकास का क्रम है कौन सा? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देते हैं। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। इसका उत्तर गैरिसन होगा कि गैरिसन के अनुसार क्या था? शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के और परस्पर संबंध पर बल देता है। तो ये क्या है? एक रीट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ये रीट लेवल का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके। ठीक है, सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये रीट लेवल का क्वेश्चन है। अगला है कि रोस ने शैशवावस्था की अवधि क्या बताई थी? ठीक है, शैशवावस्था क्या होती है? जो बाल्यावस्था होती है उससे पहले की होती है। पूर्व बाल्यावस्था भी कहा किसी ने इसको। शैशवावस्था जब बच्चा एकदम जन्म लेता है उस अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। तो ये अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग इसकी आयु बताई है। तो रोस ने इसकी क्या आयु बताई है? जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है। तो रोस ने इसकी आयु बताई है 1 से 3 वर्ष। ठीक है, 1 से 3 वर्ष तक जो है वो बाल्यावस्था की होती है। और रोस का वर्गीकरण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसकी मैं अवस्था बता देता हूं कि इन्होंने जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था इसकी जो बताई है वो 1 से 3 वर्ष तक बताई है। ठीक है, फिर शैशवावस्था क्या आती है? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था का शुरुआती चरण होता है जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 3 से 6 वर्ष की बताई है। ठीक है, उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था का अंतिम काल है, उत्तर बाल्यावस्था। ये इन्होंने 6 से 9 वर्ष तक की बताई है, 6 से 9 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, और किशोरावस्था की इन्होंने बताई है किशोरावस्था की इन्होंने बताई है, एक मिनट थोड़ी गलती कर दी मैंने, जो आपकी ये उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने 6 से 12 वर्ष बताई है, और किशोरावस्था की जो बताई है इन्होंने 12 से 18 वर्ष बताई है। ठीक है, ये जो है रोस का वर्गीकरण है। शैशवावस्था 1 से 3, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। ठीक, जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं कि थोड़ा सा आपको क्या है, इसको आराम से ध्यान से देखना है। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बेसिक है, ये लगभग जो रीट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ ये क्वेश्चन ये रीट में ही पूछे जाते हैं, ये आपके सेकंड ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा। अगला कि गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है? गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी 3 होगा। ठीक है, 3 होगा इसमें। गर्भावस्था उसको 3 अवस्था में बांटा गया है। और 3 अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है आपकी डिंबावस्था। ठीक है, डिंबावस्था। दूसरी इसकी अवस्था है अपनी भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक, तीसरी जो इसकी है वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तो ये 3 है। डिंबावस्था में क्या होता है? स्टार्टिंग के 0 से 2 सप्ताह तक का समय होता है। ठीक है, 9 महीने जो गर्भ रहता है उसमें 0 से 2 सप्ताह तक का जो समय होता है वो कहलाता है आपका डिंबावस्था। ठीक है, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक जब भ्रूण का विकास होता है तो उसको कहते हैं भ्रूणावस्था। और फिर 8 सप्ताह से ज्यादा की अवस्था होती है जो 9 महीने तक चलती है, जन्म तक चलती है, वो होती है आपकी गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो ये 3 अवस्थाओं में बांटा गया। तो गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 चरणों में। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गर्भावस्था को प्रभावित करता है? गर्भावस्था को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है मां का स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है मां का जो है आहार, ऑप्शन सी है माता पिता की आयु, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अब आपको बताना है कि जो मतलब आपका जो गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी है। माँ का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गर्भावस्था में, माँ का आहार भी करता है, माता पिता की आयु भी करती है। ठीक है, ये मत सोचना आयु नहीं करती निर्भर, लेकिन आयु भी करती है, और उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दूसरी बात ये मान ली कि गर्भावस्था का मनुष्य का समय कितना होता है? नॉर्मल जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, ये होता है 270 से 280 दिन। ठीक है, 270 से 280 दिन होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगली जो क्लास है, अगले 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और मैं इसमें जो भी आपको चीजें होती है वो डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। न्यू वैकेंसी आपको हो सकता है फरवरी में देखने को मिल जाए। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।